नमस्ते प्यारे बच्चों। आज है 4 फरवरी 2021 और आज हम करेंगे वर्कशीट क्रम संख्या 161। लेकिन वर्कशीट शुरू करने से पहले जो सबसे ज़रूरी बात हम सबको याद रखनी है वो ये है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से अच्छे से धोना है, सैनिटाइज़र का प्रयोग करना है, मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलना है, साथ में सामाजिक दूरी को बनाए रखना है। तो जैसे जैसे अब मौसम चेंज हो रहा है यानी ठंड धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन उस टाइम पर हमें बहुत सावधानी बरतनी है क्योंकि हम जब ठंड आती है तो वो अचानक से आ जाती है, यानी ठंड आनी शुरू हो जाती है लेकिन हम थोड़े केयरलेस होते हैं कि अभी तो बहुत थोड़ी ठंड है, तो उस टाइम पर हम बीमार हो जाते हैं। और ऐसे ही हाल तब होता है जब ठंड जाने वाली होती है, यानी धीरे धीरे ठंड कम हो रही होती है, तो हम स्वेटर वेटर पहनना छोड़ देते हैं, अपना थोड़ा कम ध्यान रखते हैं। लेकिन ये टाइम होता है सबसे ज़्यादा ध्यान रखने का, क्योंकि यही चीज़ हमें प्रॉब्लम में डाल देती है। तो आप सबको अपना अपनी फैमिली का ध्यान रखना है, तभी हम अपने आप को, अपने परिवार को, देश को और विश्व को कोरोना वायरस के खतरे से बचा सकते हैं। तो हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनना है और अपने साथ साथ अपने देश को और विश्व को भी बचाना है। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट, जिसका सब्जेक्ट है हिंदी और जिसका टॉपिक है हमारी रिमझिम की पाठ्य पुस्तक का पाठ 14 मुफ्त ही मुफ्त। तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। उसके साथ ही आपको वर्कशीट जब आप नोटबुक में करोगे तो आपको डेट डालनी है, वर्कशीट नंबर डालना है, अपना रोल नंबर डालना है। तो शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों? पिछली कार्यपत्रिका में आपने भीखू भाई के बारे में जाना और साथ में हमने पाठ की वीडियो में भीखू भाई की पूरी स्टोरी भी पढ़ी। तो आज हम इस कहानी के माध्यम से कुछ नया सीखते हैं। प्रश्न संख्या 1, नीचे पाठ से ली गई कुछ पंक्तियां लिखी हैं, इन्हें बोलकर पढ़िए और गहरे काले रंग के शब्दों पर ध्यान देते हुए कोष्टक में से उपयुक्त शब्द चुनकर खाली जगहों को भरिए। तो यहाँ हमें जो पंक्तियां दी हैं वो है क, ओहो अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा, उन्होंने पत्नी लाबूबेन से कहा। अपनी पत्नी से कहा या अपना पत्नी से कहा, आपको बताना है। दूसरा है बहुत अच्छे, मेरी तो किस्मत खुल गई या गया, आपको बताना है। वहां के मालिक को देखकर उससे पूछा, ये नारियल कितने में बेचोगे या बेचोगी, आपको बताना है। सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा था या बैठी थी, आपको बताना है। अरे भाई एक नारियल कितने में दोगे या दोगी, आपको बताना है। भीखू भाई अपनी छड़ी से टेक लगाकर सोचने लगे, तो ये भी आपको बताना है कि अपना और अपनी में से क्या खाली जगह में फिल होगा। और लाबूबेन अपने कंधे उचकाकर बोला या बोली, खाना है तो जाना है, तो आपको ये भी बताना है। तो यहाँ हमने एक जो चीज़ नोटिस की वो ये है कि गहरे काले रंग से जो शब्द लिखे हुए हैं, आपको उनके हिसाब से इन खाली जगहों के लिए क्रिया शब्द चुनने हैं। तो क्रिया शब्द होते हैं काम वाले शब्द, यानी जिसमें किसी काम के करने या होने का पता चले। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि गया और गई यानी कोई काम हुआ। ऐसे ही बैठा या बैठी कोई काम हुआ, दोगा या दोगी कोई काम हुआ, और बोला और बोली कोई काम हुआ। लेकिन यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो काम वाले नहीं हैं, जैसे अपना अपनी, और यहाँ पर भी अपना अपनी। तो आपको इन गहरे काले शब्दों के हिसाब से इन खाली जगह में भरना है उपयुक्त शब्द। प्रश्न संख्या 2, नीचे दिए गए चित्रों के सामने लिखे गए शब्दों के लिए सही स्त्रीलिंग चुनकर उन पर टिक का निशान लगाइए। तो यहाँ पर चित्र दिया है, चित्र के बाद वो शब्द दिया है और आपको उस शब्द का सही स्त्रीलिंग चुनकर यहाँ पर आपको उसे टिक करना है। जैसे मोर का क्या होता है, बैल का क्या होता है और वीर का क्या होता है। तो आपको इनके लिए सही स्त्रीलिंग शब्द चुनने हैं। प्रश्न संख्या 3 में नीचे लिखी गई पंक्तियों में गहरे काले रंग के शब्दों पर ध्यान देते हुए उदाहरण के अनुसार इन वाक्यों को दोबारा लिखिए। यानी हमें एक उदाहरण दिया गया है कि अरे भाई नारियल कितने में दोगे, अरे बहन एक नारियल कितने में दोगी, यानी कि भाई का हो गया बहन। तो ऐसे ही आपको इन नीचे दिए गए 2 वाक्यों में भी इन गहरे काले शब्दों को चेंज कर इन वाक्यों को दोबारा बनाना है। और हो सकता है इन वाक्यों में इन गहरे काले शब्दों को बदलने के आधार पर इनमें आपको कुछ और भी परिवर्तन करना पड़े, जैसे कि हमारे प्रश्न संख्या 1 में हुआ था। तो आपको वो भी ध्यान में रखना है। यानी जब आप वाक्य लिख लोगे तो आपको उसे बोलकर देखना है कि क्या उसकी साउंड सही आ रही है या वो अजीब लग रहा है।
प्रश्न संख्या 4, यदि भीखू भाई नारियल को ना छोड़ते तो क्या होता? तो कहानी आपने पढ़ी, समझी, आपने एंजॉय किया। अब आपको बताना है कि अगर वो नारियल को नहीं तोड़ते तो क्या होता। हो सकता है सब बच्चों का जवाब अलग अलग हो, क्योंकि इस प्रश्न का आधार हमें अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर, अपनी रचनात्मक शक्ति के आधार पर देना है। तो सभी बच्चे अपना अपना जवाब खुद सोचकर लिखेंगे और आपको दूसरों के आंसर को देखकर कॉपी नहीं करना है, क्योंकि हमें अपनी भी एबिलिटीज को डेवलप करना है। यानी अगर हम दूसरे का आंसर देख के सेम लिख देंगे तो उससे क्या होगा कि हमारी जो कल्पना शक्ति है उसका तो विकास ही नहीं हो पाएगा। तो ये मौका है, अभी जो हमारी एज चल रही है वो है हमारे अंदर की क्वालिटीज को डेवलप करने की। तो प्रश्न संख्या 5 में हमसे पूछा गया है कि यदि आप भीखू भाई की जगह होते तो आप नारियल कहाँ से लेते। यानी भीखू भाई ने अलग अलग जगहों पर जाकर नारियल के दाम पूछे और वो नारियल लेने अलग अलग जगह पर गए। तो अगर आप उनकी जगह होते तो आप कहाँ से नारियल लेते? तो आपको अपने आप को भीखू भाई की जगह इमेजिन करना है और आप नारियल की जगह कोई और भी चीज़ इमेजिन कर सकते हो कि आपका कोई चीज़ खाने का मन हुआ और उसको लेने के लिए आप अलग अलग जगह पर गए, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, अलग अलग जगह पर जाकर ज़्यादा चलना पड़ा, दाम भी अलग अलग थे, तो आप कहाँ से वो चीज़ खरीदते। यानी आप पैसों को ज़्यादा वैल्यू देते, आप समय को ज़्यादा वैल्यू देते, आप या मेहनत को ज़्यादा वैल्यू देते। तो आपको उसके हिसाब से इसका आंसर डिसाइड करना है। उसके बाद बच्चों के लिए नोट है कि वो अपने इस पाठ के अभ्यास के लिए अभ्यास पुस्तिका में पेज नंबर 69 और 111 को भी करें। तो उससे आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी। और जब हमने पाठ पढ़ ही लिया है, समझ लिया है, तो अब हम उस अभ्यास पुस्तिका में उस प्रश्न को कर अपनी प्रैक्टिस को और भी अच्छे से करेंगे। अभिभावकों के लिए ये सुझाव है कि वो अपने बच्चों को बताएं कि विश्व कैंसर दिवस यानी वर्ल्ड कैंसर डे आज के दिन मनाया जाता है 4 फरवरी को। अब 4 फरवरी को मनाया जाता है तो क्या ये इंडिया में मनाया जाता है या पूरे वर्ल्ड में? तो ये विश्व कैंसर दिवस है तो ये पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है, वर्ल्ड कैंसर डे है। अब हर चीज़ को करने के पीछे कुछ उद्देश्य होता है। अब कोई चीज़ अगर वर्ल्ड लेवल पर की जा रही है तो इसका मतलब उसके पीछे एक बहुत बड़ा मोटिव होगा। तो इस दिन को मनाने का उद्देश्य ये है कि वो लोगों को दुनिया के लोगों को कैंसर के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट करना और उन्हें कैंसर के बारे में जागरूक करना और रोकथाम के लिए प्रेरित करना। तो इसका मतलब है, पहली बात तो हमें कैंसर की लड़ाई को एक साथ मिलकर लड़ना है, यानी पूरी दुनिया को एक साथ मिलकर कैंसर के अगेंस्ट लड़ना है। हमें कैंसर के बारे में लोगों को जागरूक करना है। जागरूक होने का मतलब है कि कैंसर के हमें सिम्टम्स पता होने चाहिए, यानी क्या ऐसे लक्षण हैं जिसे हमें आइडिया हो सकता है कि हमें कैंसर है और हमें जाके टेस्ट करवाना है। तो कोई भी प्रॉब्लम होने पर हमें जाके डॉक्टर से सलाह लेनी है, टेस्ट करवाना है, चेकअप करवाना है, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को अगर शुरुआत में ही रोक लिया जाता है तो वो इतनी खतरनाक नहीं बनती। ऐसे ही कैंसर भी एक बहुत डेंजरस बीमारी है, लेकिन अगर हम उसे फर्स्ट स्टेज पर ही पहचान लेते हैं तो उसका बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया जा सकता है और कैंसर के बाद भी लोगों की लाइफ को सेव किया जा सकता है। साथ ही उसकी रोकथाम के लिए प्रेरित करना है, रोकथाम के लिए कि हमें ऐसी कौन सी प्रैक्टिसेस को फॉलो करना है जिससे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से हम बच सकते हैं। तो ये उद्देश्य है इस दिन को मनाने के। साल 2019 से 21 तक यानी 3 साल के लिए इसके लिए नारा भी रखा गया है। नारे का मतलब होता है थीम, यानी किस थीम पर काम करना है। इसका अर्थ है, यानी ये नारा है मैं हूं और मैं रहूंगा, यानी आई कैन, वी कैन, आई कैन। इसका अर्थ होता है कि यदि इंसान चाहे तो बीमारी से लड़ भी सकता है और जीत भी सकता है। यानी किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी चीज़ से लड़ने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो है विलिंगनेस, यानी इच्छा शक्ति। यानी अगर हमारी इच्छा शक्ति है किसी भी काम को करने की, किसी भी बीमारी से लड़ने की, तो वो हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन उसी हिसाब से काम करता है। यानी अगर हम पहले ही सोच लेंगे कि नहीं हम इससे नहीं लड़ सकते, हम ये काम नहीं कर सकते, तो हमारा माइंड हमें उसी डायरेक्शन में मोटिवेट करेगा, क्योंकि दिमाग को तो कम काम करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपको पढ़ाई करनी है, लेकिन आपने अगर एक बार भी सोच लिया कि नहीं ये काम मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा, तो दिमाग के लिए तो आसान हो गया। वो खेलने के लिए आपको बोलेगा कि हाँ ठीक है, पढ़ाई करना मुश्किल है तो आप खेल लो। लेकिन हमें दिमाग को बताना है कि नहीं, दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल फॉर मी, आई कैन डू इट, कि मैं इसे कर सकता हूँ। यानी हमें अपने दिमाग को कंट्रोल करना है, ना कि हमें दिमाग के हिसाब से कंट्रोल होना है।
ऐसे ही बीमारी से लड़ने के लिए अगर हमने ये ठान लिया कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे हम रिकवर नहीं कर सकते, तो हमारी बॉडी भी पॉजिटिव वे में रिएक्ट करती है, हमारा ब्रेन पॉजिटिव वे में रिएक्ट करता है, हमारा इम्यून सिस्टम भी यहाँ तक कि पॉजिटिव वे में रिएक्ट करता है। तो हमें पॉजिटिव रहना है और बीमारी से लड़ने के खिलाफ लोगों को जागरूक करना है और इसकी रोकथाम के लिए प्रेरित करना है। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट क्रम संख्या 161 4 फरवरी के लिए। धन्यवाद।